हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कैपिटल एडजस्टमेंट का फर्स्ट केस पढ़ा था, है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए 2 केसेस हैं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपको लास्ट वीडियो में। अगर किसी ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। कैपिटल एडजस्टमेंट का फर्स्ट केस आप ज़रूर वहाँ से देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप देख सकते हैं। ओके, आज हम करने वाले हैं सेकंड केस। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल, यानी कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर न्यू पार्टनर की कैपिटल हमने क्या की थी? कैलकुलेट की थी। ठीक है बेटा, क्या बता रहा हूं मैं? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? ओल्ड पार्टनर, यानी कि ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? एक्स और वाई, यानी कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाली थी। ठीक है, आज हम उसका उल्टा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल्स को क्या कर रहे हैं? हम एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी न्यू पार्टनर की कैपिटल हमने डिसाइड कर ली है, मान लो 2 लाख रुपए डिसाइड किए। ठीक है, हमने डिसाइड किया कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा? 2 लाख रुपए। तो न्यू पार्टनर क्या बोलेगा कि भाई अगर 2 शेयर है मेरा, यानी कि 5:3:2 की रेशो है, अगर मेरा शेयर ये है 2, तो 2 शेयर के लिए मैं कितना लेके आया? 2 लाख रुपीज लेके आया हूं। ठीक है, तो उस हिसाब से थर्ड शेयर के लिए तो 3 लाख होना चाहिए और 5 शेयर के लिए कितना होना चाहिए? 5 लाख होना चाहिए। पर तुम्हारी कैपिटल तो क्या है? कम है। एक्स की कैपिटल देखी तो एक्स की कैपिटल केवल 4.5 लाख रुपए थी। वाई की कैपिटल देखी तो उसकी कैपिटल केवल 2,75,000 थी। लेकिन अगर जेड के हिसाब से देखें तो जेड अगर सेकंड शेयर के लिए 2 लाख रुपीज लाया तो डेफिनेटली इसका थर्ड शेयर के लिए कितना होना चाहिए? 3 लाख, और इसका कितना होना चाहिए? 5 लाख। तो अब जेड क्या कह रहा है? जेड ये कह रहा है भैया अगर तुमने मुझसे एक कैपिटल मंगवाई है एक पर्टिकुलर शेयर के लिए, तो आप अपनी भी कैपिटल को क्या करो? एडजस्ट करो इसी के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर सेकंड शेयर के लिए मेरा 2 लाख है तो आप थर्ड शेयर के लिए कितना होना चाहिए? आपका 3 लाख, और इसका कितना होना चाहिए? 5 लाख होना चाहिए। यानी कि सब न्यू रेशो में ही सबकी कैपिटल क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो यहां पर हमारा केस क्या है? जब न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर, यानी कि जिसकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपीज है, इसके बेस पर हमने क्या करा? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 लाख और 3 लाख, यानी कि हम इसके अकॉर्डिंग इन दोनों की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? सेकंड केस है। तो इसको विद एग्जांपल समझा रहा हूं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, लिखा हुआ यहां पर व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आर टू बी एडजस्टेड, आर टू बी एडजस्टेड लिखा हो या क्या लिखा हो? मेड प्रोपोर्शनेट। ठीक है, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आर टू बी एडजस्टेड या मेड प्रोपोर्शनेट अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैपिटल। जब न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें किसकी कैपिटल एडजस्ट करनी है? ओल्ड पार्टनर्स की। ठीक है, यानी कि न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। लैंग्वेज देखो क्वेश्चन में कुछ इस तरह की हो सकती है। ठीक है, क्या लैंग्वेज होगी? कैसे पता चलेगा आपको ये वाला केस है? ये लिखा होगा, यानी कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये वाला केस है? इसमें क्या लिखा होगा? व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आर टू बी एडजस्टेड और मेड प्रोपोर्शनेट, दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है। आर टू बी एडजस्टेड लिखा हो सकता है, ठीक है, या क्या लिखा हो सकता है? मेड प्रोपोर्शनेट, ये लिखा हो सकता है अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। ठीक है, या फिर ये लिखा होगा व्हेन ऑल पार्टनर्स कैपिटल आर टू बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि सब पार्टनर्स की जो कैपिटल किस रेशियो में होगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यही तो हमने अभी अभी पढ़ा कि नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग नया पार्टनर क्या कह रहा है? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को भी एडजस्ट करो। यानी कि नए पार्टनर की कैपिटल अगर सेकंड शेयर के लिए 2 लाख है तो थर्ड शेयर के लिए उसकी कितनी होगी? 3 लाख, उसकी कितनी होगी? 5 लाख, यानी कि 5:3:2 की अगर रेशियो है, ठीक है, तो पहले वाले की 5 लाख होनी चाहिए, इसके सेकंड वाले की 3 लाख और थर्ड वाले की कितनी होनी चाहिए? 2 लाख होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को क्या किया है? एडजस्ट किया है। ठीक है, तो यहां पर या तो ये लैंग्वेज लिखी होगी या फिर ये लैंग्वेज लिखी होगी, दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज को अगर आप देखते हैं क्वेश्चन में है तो आप समझ लेना कि ये वाला केस है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर को एडजस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से हम देख रहे हैं टोटल कैपिटल बनती कितनी है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका? न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल शेयर ऑफ
न्यू पार्टनर, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर की जो भी कैपिटल है, न्यू पार्टनर का जो भी शेयर है, उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी कि उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगी? टोटल कैपिटल। ठीक है बेटा, टोटल कैपिटल आ गई। टोटल कैपिटल फिर आप क्या निकालोगे? न्यू रेशो। आपका सेकंड स्टेप क्या है? न्यू रेशो निकालना। फिर थर्ड स्टेप क्या है? टोटल कैपिटल जो आपने निकाली थी उसको न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब सबकी कैपिटल आ गई, न्यू कैपिटल आ गई, है ना। फिर बैलेंस सीडी सेट कर लो, एंड सेट द बैलेंस सीडी ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक, क्या लिखा हुआ है? एंड सेट द बैलेंस सीडी ऑफ ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर के बैलेंस सीडी सेट कर दो, यानी कि कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस सीडी आया करता था वो पहले क्या कर देंगे? हम सेट कर देंगे। ओके, अब बैलेंस सीडी तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता था? बैलेंस सीडी क्या आता था? बैलेंसिंग फिगर। पर इस बार तो हमने बैलेंस सीडी पहले ही निकाल के लिख दिया, तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो बैलेंसिंग फिगर अब आएगी, तो वो बैलेंसिंग फिगर या तो आप टू कैश के नाम से लिखेंगे, अगर डेबिट में आएगी तो, क्रेडिट में आएगी तो बाय कैश के नाम से। अगर क्वेश्चन ने स्पेशली कहा कि कैश के नाम से नहीं लिखना, करंट अकाउंट के नाम से लिखना है, तो फिर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी तो करंट अकाउंट के नाम से, क्रेडिट साइड में आएगी तो बाय करंट अकाउंट के नाम से। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो टू कैश बाय कैश। क्वेश्चन अगर स्पेशली बोलता है करंट अकाउंट के बेस पे करो, तो फिर करंट अकाउंट के बेस पे हमें करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो जब भी कभी न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना हो, तो हम क्या क्या स्टेप लेने वाला है? पहला स्टेप, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालोगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालोगे? न्यू पार्टनर की कैपिटल को न्यू पार्टनर के शेयर से उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फिर न्यू रेशो निकाल लो, फिर टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंस सीडी पहले ही सेट कर दो, लिखा ना यहाँ पे, एंड सेट द बैलेंस सीडी ऑफ ऑल पार्टनर। सारे पार्टनर के बैलेंस सीडी सेट कर दो। अब बैलेंस सीडी हमने पहले ही सेट कर दी। ठीक है, अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो या तो टू कैश या बाय कैश, या टू करंट अकाउंट या बाय करंट अकाउंट। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो टू कैश बाय कैश लिखेंगे। अगर स्पेशली कई बार क्वेश्चन बोलता है करंट अकाउंट के नाम से लिखो, तो करंट अकाउंट के नाम से आएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये क्वेश्चन में समझाता हूं, आप क्वेश्चन में करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके बेटा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, एक्स और वाई दो पार्टनर है, ठीक है, और दोनों की रेशो दे रखी है 2:1। ओके, ठीक है, 2:1 दे रखी है। अब यहां पर कुछ लायबिलिटीज दे रखी हैं, क्रेडिटर, कुछ यहां पर एसेट्स दे रखी हैं। ठीक है, हमें पता है कि जितनी भी एसेट है वो बैलेंस शीट में कहां जाती है? एसेट साइड में। जो आउटसाइड लायबिलिटी है वो कहां जाएगी? लायबिलिटी में। कोई भी कैपिटल, कोई भी रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो तो वो कहां जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जानी ही है। अगर बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व दे रखा हो, फ्री रिजर्व, ठीक है, कोई भी क्या दे रखा हो? फ्री रिजर्व। कोई भी प्रॉफिट दे रखा हो या लॉस दे रखा हो, या एसेट साइड में कई बार डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या गुडविल दिया होता है, तो सिर्फ ये तीन चार चीजें ही कैपिटल अकाउंट में आती हैं। बाकी सारी चीजें जो एसेट है वो नई बैलेंस शीट में एसेट में ही रहेंगी, जो आउटसाइड लायबिलिटी है वो न्यू बैलेंस शीट में आउटसाइड लायबिलिटी में ही रहेगी। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो क्या क्या जाएगा उसमें? एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कोई भी रिजर्व दे रखा हो, कोई भी प्रॉफिट दे रखा हो या लॉस दे रखा हो, ठीक है, एसेट साइड में बाय चांस कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या गुडविल दे रखी हो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो जहां है वहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम, आप एक काम करें, जितनी भी एडजस्टमेंट ऊपर दे रखे हैं टिक कर लें। एक तो एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट पे, उस पर टिक कर लिया हमने। ठीक है, और एक इन्वेस्टमेंट हमारी ये प्रिंटर पे एडजस्टमेंट है, एक हमारी फिक्स डेट पे एडजस्टमेंट है, एक हमारी स्टॉक पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो हमने सब पे टिक कर लिया, जिससे कि हमें पता रहे कि इस पे क्या है? एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये सारे आइटम ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन हम करते हैं वैसे ही करना है पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप ये सारे के सारे आइटम ट्रांसफर करने जा रहा हूं, यानी कि ये सब चीजें कहां पर? एसेट में, ये कहां पर? लायबिलिटी में। जनरल रिजर्व कहां बांटेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ये भी कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले इनको ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं हम जरा। सबसे पहले आपका दे रखा है कैश। कैश हमने कैश अकाउंट बनाया है, ठीक है, तो वहां से जो बैलेंस की फिगर आएगी वो लिखेंगे यहां पर। नेक्स्ट आइटम हमारा है डेटर। डेटर पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज को बाहर लिख दो। उसके बाद दे रखा है स्टॉक। स्टॉक पे एडजस्टमेंट है इसलिए इसको पहले इनर कॉलम में लिखेंगे। ओके, फिर है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे भी एडजस्टमेंट है इसलिए पहले इसको इनर कॉलम में लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा हमारा? प्रिंटर। प्रिंटर पे भी एडजस्टमेंट है, ठीक है, इसको भी पहले इनर कॉलम में लिखेंगे।
फिर है हमारी फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड पे भी क्या है, एडजस्टमेंट है, इसको भी पहले इनर कॉलम में ही लिखेंगे। ओके, क्रेडिटर दे रखा है हमारा, क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज रहेगा। उसके बाद दे रखा है जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व हमारा किस में बांटते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं जरा हम। तो यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी के नाम से कैपिटल्स आएंगी, बाय जनरल रिजर्व के नाम से यहाँ पर जनरल रिजर्व को हम बांट देंगे। बैलेंस बीडी आपका दे रखा है 75,000 और 62,000, ठीक है। जनरल रिजर्व आपका 18,000 था, जब उसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक तो आया 12,000, एक आया हमारा 6,000, ठीक है। जेड में अभी कुछ नहीं आया। तो ये हमने बैलेंस शीट के जितने भी आइटम ट्रांसफर थे वो सब ट्रांसफर कर दिए। अब नीचे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। तो एडजस्टमेंट में देखते हैं जरा क्या क्या दिया हुआ है। ओके, यहां पर देखो सबसे पहले दे रखा है जेड को हमने एडमिट किया है, ठीक है। जेड को हमने एडमिट किया ऑन द सेम डेट। जेड 40,000 रुपीज कैपिटल लाया, ठीक है, तो बाय कैश के नाम से लिखेंगे 1/4 शेयर के लिए। 15,000 रुपये गुडविल लाया कैश में, ठीक है, तो 15,000 गुडविल किस नाम से लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखेंगे। फिर ये कह रहा है हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ने उसकी हाफ को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो विड्रॉ करता है तो हमें पता है डेबिट साइड में टू कैश या बैंक के नाम से लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जरा इन दोनों आइटम को हम ट्रांसफर करते हैं। ओके, न्यू पार्टनर कैपिटल लाया जाएगा बाय कैश अकाउंट, ठीक है। यहां पर कैश अकाउंट के नाम से कितना आ गया हमारा 40,000 आ गया। यही कैश अकाउंट में कहा जाएगा बेटा, डेबिट में जाएगा, तो हमारा टू क्या लिखेंगे यहां पर, जेड्स कैपिटल, ठीक है। 40,000 की कैपिटल आ गई। कैश का बैलेंस बीडी हमें गिवन था, ठीक है, कैश का बैलेंस बीडी हमें 5,000 गिवन था, ये 5,000 लिख दिया। ओके, अब यहां पर देखो न्यू पार्टनर गुडविल भी लेके आया, तो क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। कितनी गुडविल थी, 15,000 रुपए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, कुछ दे तो रखा नहीं, तो जो हमारा ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग। तो इसको बांटा तो 10,000 और 5,000 आ गए। आगे क्वेश्चन में लिखा था कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर ली हाफ गुडविल, तो हाफ गुडविल विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, टू कैश, ठीक है। 10,000 का हाफ कितना हुआ, 5,000, 5,000 का हाफ कितना हुआ बेटा, 2,500 रुपये, ठीक है। और हमें पता है ये प्रीमियम फॉर गुडविल कहां जाता है, कैश अकाउंट में भी जाता है। तो क्या लिखेंगे यहां पे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कितना हमारा ये 15,000 रुपये था, ठीक है। विड्रॉ भी किया था पार्टनर ने, तो यहाँ डेबिट में है तो वहां कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो ये इसमें से कुछ विड्रॉ कर लिया था किसने, एक तो एक्स ने, एक्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, एक विड्रॉ किया था वाई ने, तो वाइस कैपिटल अकाउंट के नाम से। कितना आया बेटा, ये 5,000, और ये कितना आया, 2,500। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जरा एडजस्टमेंट पे। अब आगे ये आपसे कह रहा है इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट ₹10,000। देखो इन्वेस्टमेंट थी पहले 8,000 की, अब हो गई 10,000 की। 2,000 का क्या हुआ बेटा, फायदा, और हमें पता है फायदा रीवैल्यूएशन में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। एक्स ने ये इन्वेस्टमेंट ले ली, ठीक है, 10,000 में एक्स ने क्या ले लिए, इन्वेस्टमेंट ले लिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के कहीं पैसे एक्स ने दिए ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, तो उतने ही पैसे हम उसके कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिख देंगे हम, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में लिखने से क्या होगा, उसकी कैपिटल उतने से ही क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है बेटा। आगे देखो कह रहा है प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस, प्रिंटर रिड्यूस करना है 20% से, फिक्स एसेट्स को रिड्यूस करना है 10% से। ये हमारे लिए दोनों ही एसेट है, तो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस। लॉस है तो कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। अनरिकॉर्डेड स्टॉक है हमारा 1,000 का, अनरिकॉर्डेड स्टॉक क्या होती है, एसेट, एसेट है तो कहाँ लिखेंगे हम, फायदा हो गया क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट, प्रिंटर, फिक्स एसेट्स और स्टॉक, इन चार पे एडजस्टमेंट है, इन चारों की एडजस्टमेंट हम करते हैं जरा, ठीक है। देखते जरा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी 2,000 रुपये से बढ़ गई थी, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को हम 2,000 रुपये से बढ़ा देते हैं। उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड एसेट था, ठीक है, अनरिकॉर्डेड क्या था, स्टॉक, वो भी हमारे लिए फायदा हो गया। क्यों, क्योंकि पहले पता नहीं था कि स्टॉक है, अब पता चल रहा है स्टॉक भी है, तो हमारे लिए फायदा है, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। प्रिंटर और फर्नीचर ये कह रहे हैं रिड्यूस हो गया था, रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ, नुकसान, नुकसान तो बेटा कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। प्रिंटर और फिक्स्ड एसेट्स, तो ये हमारी रिड्यूस हो गई, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर जो निकाली तो हमारी कहां पर आई है, ये क्रेडिट साइड में।
क्रेडिट साइड में किस नाम से लिखते हैं हम, लॉस। डेबिट में आता तो प्रॉफिट। लॉस ट्रांसफर टू, किस किस में ट्रांसफर करेंगे, एक्स और वाई में। लॉस आया हमारा 11,700 का, लॉस ट्रांसफर किया तो ये कितना 78 और 39 आया। प्रॉफिट होता तो यहां से यहां जाता, लॉस होगा तो यहां से यहां पर आएगा, तो टू रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, लॉस एक तो 7800 आया, एक 3900 आया। ठीक है बेटा, ऐसे आप क्वेश्चन करोगे तो देखो गलत नहीं होगा आपसे। ठीक है, साथ साथ ही सारी चीजें ट्रांसफर करते रहो, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे कम से कम, तो उन दोनों इफेक्ट को आप एक साथ करते हुए चलो। ठीक है, जैसे रिवैल्यूएशन हमने यहाँ पे बना लिया, रिवैल्यूएशन का सारा आइटम कहाँ इफेक्ट डालेगा, बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में जो बढ़ गया उसे बढ़ा के अभी लिख देते हैं, जो घट गया उसे घटा के अभी लिख देते हैं। जैसे ही आप रिवैल्यूएशन कंप्लीट करें, आप इसके आइटम जो जहां का है वहां ट्रांसफर जरूर कर दें, इससे गलती नहीं होगी। ठीक है, जैसे स्टॉक, स्टॉक हमारा बढ़ गया था तो 1000 का स्टॉक हमने बढ़ा दिया। ठीक है, ये कितना हो गया 11,000। इन्वेस्टमेंट हमारी 2,000 रुपए से बढ़ गई थी तो बढ़ा दिया, अब इन्वेस्टमेंट हो गई 10,000 की। प्रिंटर हमारा रिड्यूस हो गया था 1000 से तो रिड्यूस कर दिया। फिक्स एसेट्स हमारे क्या हो गए थे, रिड्यूस हो गए थे 13,700 से, तो ये भी हमने रिड्यूस कर दिया। इन्वेस्टमेंट देखो 10,000 का बचा था, ये ले लिया एक्स ने, तो ये क्या है, टेकन बाय एक्स, एक्स ने ले लिया 10,000 में। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि कौन लेके चला गया, एक्स लेके चला गया। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि एक्स ने पैसे दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसे 10,000 बनते हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक है, जिससे कि उसकी कैपिटल उतने से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसको करते हैं जरा, तो डेबिट में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आई हमारी 10,000 की। ठीक है बेटा, ये 10,000 की इन्वेस्टमेंट आ गई। डेबिट में लिखने से ऑटोमेटिकली डेबिट साइड का जो बैलेंस है, यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो ऑटोमेटिकली हमारी क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, इसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अनरिकॉर्डेड स्टॉक हमने लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया हमने, प्रिंटर भी माइनस कर दिया, फिक्स भी माइनस कर दिया, यानी कि सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब हमारी लास्ट एडजस्टमेंट जो बचती है उसको ध्यान से देखते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट को। अब देखो ये क्या लिखा है, बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश। ठीक है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड। जेड के अकॉर्डिंग, यानी कि कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई की कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है टू दैट ऑफ जेड, जेड के अकॉर्डिंग। यानी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। यही तो एडजस्टमेंट हमने अभी भी सीखी थी कि हम कौन सी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है कि न्यू पार्टनर कौन है, जेड, जेड के अकॉर्डिंग किसको एडजस्ट कर रहे हैं, एक्स और वाई को। ओके, तो यहां पर यही एडजस्टमेंट है, मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे, फिर से दिखा देता हूं एक बार, और उन चारों स्टेप को हम फॉलो अप करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर जेड। कैसे निकालते हैं, न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 40,000 इनटू न्यू पार्टनर का शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, उसका शेयर 4 था, 1/4 था तो 4/1 कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ये हमारी टोटल कैपिटल आ गई 1,60,000 की। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या है, कैलकुलेट न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, लेट द होल शेयर बी 1, पूरी फॉर्म का शेयर कितना है 1, 1 में से हमने जेड को कितना दिया, जेड शेयर है 1/4, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/4 माइनस किया तो बचा 3/4। देखो 1 में से 1/4 दे दिया जेड को तो बचा 3/4, ये किसके लिए बचा, एक्स और वाई के लिए, एक्स और वाई आपस में इसको बांट लेंगे। तो न्यू रेशो एक्स वाई जेड, तो ये जो 3/4 है ये एक्स वाई आपस में बांट लेंगे अपनी रेशो में। इनकी रेशो कितनी थी, जो क्वेश्चन में दे रखी है 2:1 थी, यानी कि 2/3 और 1/3, और इसका शेयर था 1/4। तो यहां से कितना है 6/12, 3/12, और इसको भी 12 लाने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी आ गया 3/12, यानी कि 6:3:3, यानी कि 1:1:2। ये हमारी क्या आ गई, न्यू रेशो आ गई। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन न्यू रेशो, यानी कि टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो टोटल कैपिटल हमारी कितनी थी 160, तो एक्स वाई जेड 1,60,000 को न्यू रेशो में बांटेंगे, यानी कि पहले वाले का 2/4 आएगा, दूसरे वाले का 1/4, तीसरे वाले का 1/4, तो ये आ गया 80,000।
40,000 40,000, ठीक है। और आगे मैंने क्या लिखा था यहाँ पर देखो, सबसे पहला स्टेप है टोटल कैपिटल निकालना, दूसरा स्टेप है न्यू रेशियो निकालना, तीसरा स्टेप है टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दो, एंड सेट द बैलेंस सीडी ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर के बैलेंस सीडी क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, यही वाले बैलेंस सीडी सेट कर देंगे। तो बैलेंस सीडी हमारे कहां पर आते हैं, कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में हम इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस किसको, सीडी को, तो टू बैलेंस सीडी 80,000 40,000 40,000, बैलेंस सीडी सेट कर दिए। देखो अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता था, बैलेंसिंग फिगर बैलेंस सीडी आता था, पर इस बार तो बैलेंस सीडी हमने पहले ही सेट कर दिया, ठीक है। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, डेबिट में आएगी तो टू कैश के नाम से, क्रेडिट में आएगी तो बाय कैश के नाम से, ठीक है बेटा। वैसे भी क्वेश्चन में साफ साफ एडजस्टमेंट लिखा है बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, है ना। तो यहां पर अब बैलेंसिंग फिगर इसका हम टोटल कर देंगे, टोटल करने के बाद बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी तो टू कैश, क्रेडिट में आएगी तो बाय कैश के नाम से। तो पहले टोटल करके देख लेते हैं किस किस का कितना कितना टोटल है। तो बेटा जब टोटल किया, एक्स का टोटल किया तो बैलेंस यहां पर टोटल ज्यादा आया, ठीक है। यहां का टोटल कितना है, 1,02,800, ठीक है। यहां का टोटल हमारा कम आया था, तो बैलेंसिंग फिगर एक्स की यहां पर आएगी, ठीक है। तो किस नाम से लिखेंगे, बाय कैश के नाम से लिखेंगे हम, ठीक है। किस नाम से लिखोगे आप, बाय कैश के नाम से। ये लो थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं इसको मैं अच्छे से, ये क्या है, बाय कैश। बैलेंसिंग फिगर कितनी आई है, 5,800 आई है, ठीक है बेटा। उसके बाद जब दूसरे का टोटल किया तो y का टोटल इधर का ज्यादा था, इधर का क्या है, कम है, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ रही है, तो ये लिखेंगे टू कैश के नाम से। ये आ गया 26,600 और 40,000, ये तो दोनों क्या है, बराबर, ठीक है भाई। बैलेंसिंग फिगर किस नाम से, टू कैश या बाय कैश के नाम से, क्योंकि बैलेंस शीट हम पहले ही सेट कर चुके हैं। अब ये जो कैश के नाम से आया, ये कैश अकाउंट में अपोजिट में जाएगा, डेबिट वाली चीज कहां जाएगी, कैश में, क्रेडिट में, और क्रेडिट वाली चीज कहां जाएगी, डेबिट में, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसको भी, तो यहां पर टू, ठीक है, किससे आया, पहले एक्स से आया, एक्स कैपिटल अकाउंट 5,800 बाय, ठीक है। जो यहां पर ये था, ये यहां से यहां जाएगा, तो बाय वाइज कैपिटल अकाउंट कितना है, ये 26,600। अब इसका भी टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, ठीक है। बैलेंस सीडी निकाल लेंगे, 65,800 टोटल आ गया हमारा। तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर है वो 31,700 आ गई, ठीक है बेटा। फिर से एक बार बता दूं बेटा, बैलेंसिंग फिगर यहां पर आने का मतलब होता है कि ये पार्टनर और लेके आएगा कैश, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर यहां पर आई है तो बाय कैश के नाम से लिखा ना, इस बाय कैश का मतलब होता है यानी कि एक्स विल ब्रिंग ₹5,800, ओके। यहां पर बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है वाई विल विदड्रॉ ₹26,600, ओके बेटा। क्रेडिट साइड का मतलब क्या है कि ये पार्टनर इतने पैसे लेके आएगा, और डेबिट साइड का मतलब ये होता है बैलेंसिंग फिगर, ये पार्टनर क्योंकि फालतू कैपिटल लगा रखी थी, इतना विदड्रॉ कर लेगा। हम क्या कर रहे हैं, जेड की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, सबकी कैपिटल निकाल ली। तो जेड की कैपिटल कितनी थी, 40,000, इसके अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल निकाल ली और फिर सबको न्यू रेशियो में बांट दिया। न्यू रेशियो में कैपिटल ये आ गई, यानी कि सबकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, ठीक है। इसकी हमारी कमी पड़ रही थी कितने की, 5,800 की। यहां पर ये बहुत एक्सेस हो रहा था तो इसने इतना विड्रॉ कर लिया, ये इतना लेके आएगा, लेके आने के बाद यहां पर कैश में ट्रांसफर कर दिया। अब जो यहां पर बैलेंस शीट थे, ये हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं इनको। बैलेंस शीट में हमारा क्या क्या आने वाला है, कैपिटल किसकी, एक्स वाई और जेड की, यानी कि 80,000 40,000 40,000, ठीक है। और ये बैलेंस शीट हमारी क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी, यानी कि टोटल जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रही है, यानी कि टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,85,000 1,85,000। यहां पर कैश 31,700 है, ठीक है। ये तो हमने इसको टोटल किया तो टोटल हमारा मैच हो गया, ये हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। आपने देखो सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में जो कैपिटल एस्टिमेट कराई थी उसके 2 क्वेश्चन भी कराए थे, आप उसको बहुत ध्यान से समझें। उसके बाद फिर ये सेकंड केस है, इसको बहुत ध्यान से आप करें। ये 2-3 क्वेश्चन जो भी होंगे आप अपने आप भी करो, मैं भी कराऊंगा 2-3 और भी क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको भी कैपिटल एस्टिमेट के लिए देखें, ठीक है, जिससे कि कैपिटल एस्टिमेट में बिल्कुल आपकी ग्रिप बन जाए। ओके बेटा, आप इसको बहुत ध्यान से करें, कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछो। शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। 88 में क्या कह रहा है, ये ए और बी 2 पार्टनर है, 3:1 की इनकी रेशियो है। सी को इन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। ए और बी का रेशियो कितनी है, 3:1। सी को एडमिट किया कितने के लिए,
1/4 शेयर के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट। शी वॉज टू ब्रिंग 60,000 एज इज कैपिटल, यानी कि 60,000 रुपये वो कैपिटल लाया है और बैलेंस शीट आपको एक गिवन है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम जो एडजस्टमेंट है उस पर टिक कर लो। एडजस्टमेंट एक तो लैंड एंड बिल्डिंग पे है, उस पर टिक कर लिया। प्लांट एंड मशीनरी पे है, उस पर टिक कर लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, यानी कि इस पे भी है, इस पर टिक कर लिया। क्रेडिटर्स है, इस पर टिक कर लिया। अब सबसे पहले हम ये जो आइटम है इनको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस शीट के सारे आइटम को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी एसेट है और आउटसाइड लायबिलिटी है वो तो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी ही रहेंगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, एक तो कैपिटल्स, कोई भी प्रॉफिट लॉस या रिजर्व दे रखा हो इस बैलेंस शीट में तो वो भी बांटते हैं। और बैलेंस शीट में बाई चांस एसेट में अगर तुम्हें गुडविल दे रखी हो तो वो भी हम कहाँ बांटते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाकी सारी चीजें जो एसेट है वो एसेट में रहेगा, जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी में ही रहेगी। ओके, तो ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले ये सारे आइटम। ओके, शुरू करते हैं जरा। सबसे पहले आपको लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है 40,000 की, एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिखा मैंने। उसके बाद दी है प्लांट एंड मशीनरी 70,000 की, इसमें भी एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिखा। फिर है हमारा स्टॉक, स्टॉक हमारा दे रखा है 30,000 का। फिर हमारा दे रखा है डेटर, डेटर दे रखा है 35,000, इस पे भी एडजस्टमेंट है इसलिए इसको भी बाद में लिखेंगे हम प्रोविजन को। फिर दे रखी है हमारी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारी दे रखी है 26,000 और दे रखा है कैश। कैश को कहाँ लिखेंगे, कैश अकाउंट में, क्यों, क्योंकि हमने कैश अकाउंट बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कैश अकाउंट है। तो कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी लिख देते हैं। बैलेंस बीडी कितना है हमारा, 10,000 है। ठीक है, उसके बाद हमारा कैपिटल दे रखी है, कैपिटल जाएगी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक है, ये कितनी दे रखी है, 50,000 और 80,000 दे रखी है। उसके बाद दे रखा है रिजर्व, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारा दे रखा है टोटल 10,000, 10,000 को रेशियो में बांटा तो 7,500 और 2,500 आ गया। उसके बाद दे रखा है क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी में लिख देते हैं इसको क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे पे एडजस्टमेंट है इसलिए पहले इसको इनर कॉलम में लिखा। ठीक है बेटा, तो ये सारी सबसे पहले बैलेंस शीट के सारे आइटम हमने ट्रांसफर कर लिए हैं। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं जरा। इसके बाद दे रखा है हमारा गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 24,000। देखो गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, पूरे क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा कि नया पार्टनर गुडविल लाया। तो बेटा जब ना लाया हो तो हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल या उसके करंट अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो बेटा आप ध्यान रखना, हमेशा जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कर रहे हो, हमेशा जो गुडविल का उसका शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ उसके करंट अकाउंट से लेना है। ओके बेटा, यहाँ पर कहाँ से लेंगे उसका शेयर, हम उसके करंट अकाउंट से लेंगे। उसके बाद ये कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड हो गई है कितने की, 65,000 की, पहले थी 40,000 की, तो ये बेटा 25,000 का हमारा बेनिफिट हो गया। ये हम कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड में। फिर है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पहले 70 की थी, अब हो गई 60, 10,000 का हमारा क्या हो गया, नुकसान, तो रिवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा, डेबिट में। फिर ये कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड इन एक्सेस। फाउंड इन एक्सेस का मतलब गलती से ज्यादा हो गया। फाउंड इन एक्सेस का मतलब गलती से क्या हो गया, ज्यादा, हमें मिला तो ज्यादा मिला, उसको कम करना है। कम करना है तो हमारे लिए क्या हो गया, फायदा, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर हमारे लिए नुकसान है और नुकसान कम हो जाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फायदा। फायदा कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। ए लायबिलिटी ऑफ 1,200 इंक्लूडेड इन सैलरी क्रेडिटर्स वाज नॉट लाइकली टू अराइज, यानी कि क्रेडिटर्स के 1,200 रुपीज अब हमें नहीं देने, नहीं देने तो क्या हो गया, फायदा। फायदा तो कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन की ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। गुडविल 24,000 है, 24,000 फर्म की गुडविल है, उसमें से वो सिर्फ अपना शेयर लाएगा। ठीक है, उसका शेयर कितना है, 1/4, तो 24,000 का 1/4 कितना हुआ, 6,000। क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि वो कैश में लाया, तो हम कहां से निकाल लेंगे, उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। ठीक है, करंट अकाउंट के नाम से लिखेंगे उसका शेयर। उसका शेयर कितना है, 1/4 इसका, यानी कि 6,000। 6,000 को किस रेशो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो यहां पर देखो सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया और कुछ नहीं दिया, और मैंने आपको बताया था जब भी सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो और कुछ ना दिया हो तो जो ओल्ड रेशो है वही क्या बन जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बन जाएगी, 3:1। तो यानी कि 6,000 जो आएगा इसका 1/4 कितना आ जाएगा, 6,000।
उसको हम कहाँ किस रेशियो में बांटेंगे, 3:1 की रेशियो में बांटेंगे और रिवैल्यूएशन के ट्रांजेक्शन्स को करते हैं जरा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब जो गुडविल वो कैश में नहीं लाया था उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। तो सीज करंट अकाउंट के नाम से लिखेंगे 4500 और 1500। ठीक है बेटा। अब देखो रिवैल्यूएशन की जितनी ट्रांजेक्शन्स थी वो हमें करनी थी, वो कर लेते हैं हम जरा। सबसे पहले यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई थी, कितने से इंक्रीज हो गई थी, 25,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अब हमारा नहीं देना, कितना बच गया, 400 रुपये, क्योंकि 400 रुपये से फाउंड इन एक्सेस का मतलब गलती से ज्यादा लगा लिया था, अब उसको कम करेंगे, कम करेंगे तो फायदा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं जरा इसको हम। आगे कह रहा है ये प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारी 10,000 है। ठीक है, 10,000 से क्या हो गई थी कम। क्रेडिटर्स हमारे 1200 रुपये के अब पे नहीं करने, नहीं करने तो क्या हो गया, फायदा, फायदा हो गया। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन है, ए और बी। ये प्रॉफिट आ गया बेटा 16,600 रुपए का, 26,600 का हमारा यहां से टोटल आ गया। इस 16,600 को हम बांट देंगे उनकी रेशो में, तो रेशो हमारी आ गई है ये। ठीक है, यहां से ये कहा जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, तो इसको क्रेडिट में लिख देते हैं, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। प्रॉफिट आया हमारा 12,450 और एक आया 4,150। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन की जितनी भी ट्रांजेक्शन है कहाँ इफेक्ट डालेंगे, बैलेंस शीट में। ये साथ साथ कर लेंगे तो बाद में फिर भूलते नहीं है हम लोग। ठीक है, तो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग हमारी बढ़ गई थी, कितने से बढ़ गई थी, 25,000 रुपये से। प्लांट एंड मशीनरी हमारी कम हो गई थी 10,000 रुपीज से, ये 65 हो गया, ये हमारा 60,000 हो गया। प्रोविजन अब 400 रुपये से घट गया, तो यानी कि सिर्फ 600 रुपये रह गया, ये हो गया। ठीक है, कैश का बैलेंस हम लिखेंगे बाद में, और क्रेडिटर 1200 रुपये के हमें नहीं देने, नहीं देने, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब जो कैपिटल आएंगी नहीं वो हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट हमें देखनी है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट हम कौन सी कर रहे हैं यहाँ पर, कि व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैपिटल, यानी कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर को एडजस्ट करना है। या तो ऐसा लिखा हो या फिर ऐसा लिखा हो कि सब पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू रेशो में करना है, वो एक ही बात है। न्यू रेशो में होने का मतलब यही है कि नए पार्टनर की कैपिटल भी न्यू रेशो में, तो पुराने पार्टनर की भी न्यू रेशो में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं जरा इसको भी। देखो बेटा साफ साफ यहाँ पे लिखा है, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, यानी कि सी की कैपिटल के अकॉर्डिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर बी एडजस्टेड, यानी कि सारे पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, एडजस्ट होगी। ठीक है, तो वही हमारे जो 4 स्टेप मैंने आपको बताए हैं उसी को लेके अब हम इसको करते हैं। और आगे ये कह रहा है, एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, यानी कोई भी कमी पड़ेगी ज्यादा होगा तो क्या यूज करेंगे, करंट अकाउंट को यूज करेंगे। देखो बेटा अभी तक हम क्या करते थे, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती थी तो टू कैश या बैंक के नाम से, क्रेडिट में आती थी तो बाय कैश या बैंक के नाम से। तो अब लेकिन किस नाम से लिखेंगे हम, करंट अकाउंट के नाम से लिखने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया कि कोई भी कमी या ज्यादा होगा तो करंट अकाउंट के नाम से लिखना है, ना कि कैश अकाउंट के नाम से। ऐसा सिर्फ तभी करेंगे जब स्पेशली क्वेश्चन बोलेगा। ओके, यहां पर देखते हैं जरा, टोटल कैपिटल निकालते हैं न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग। क्या फॉर्मूला है, हम जो भी न्यू पार्टनर की कैपिटल होगी उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, कितनी, 2,40,000। अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, लेट द होल शेयर बी 1, और यहां से फिर किसका शेयर, सी का शेयर कितना है, सी शेयर कितना है हमारा, ये दे रखा है हमारा बेटा 1/4, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। तो इसको 3/4 किसके लिए बचा, ओल्ड पार्टनर के लिए, इसको बांट लेंगे वो लोग। तो न्यू रेशियो हमारी क्या होगी, ए बी और सी की, ये जो 3/4 बचा था इसको ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेंगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर इसको क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो यहां से ये कितना आ गया, 9/16, और ये कितना आ गया हमारा 3/16, और ये आ गया हमारा 4/16। तो रेशो आ गई 9:3:4, ये न्यू रेशो है। ठीक है, अब इस न्यू रेशो, इस टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा इसको कैसे करना है, यानी कि A B C 2,40,000 इंटू 9/16,
16, इस वाले का आएगा 3/16 और इस वाले का आएगा 4/16। तो तीनों की जब कैपिटल निकाली तो ये 1,35,000, ये हमारा 45,000 आया और ये हमारा 60,000 आया। सबसे पहले तीनों की कैपिटल निकाल के बैलेंस सीडी पहले ही सेट कर देंगे हम। क्या सेट कर देंगे? बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी यहाँ पे सेट कर देते हैं पहले ही हम। किस में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमारा बैलेंस सीडी यहाँ लिखते हैं हमेशा। तो ये 1,35,000, एक आया 45,000, एक आया 60,000। देखो अभी तक क्या होता था, हम ये बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, पर अभी हमने पहले लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी तो टू कैश या बैंक के नाम से लिखते हैं, इधर आएगी तो बाय कैश या बैंक के नाम से लिखते हैं। पर क्वेश्चन ने स्पेशली आपको बता दिया है कि टू करंट अकाउंट या बाय करंट अकाउंट लिखना है, यानी कि एडजस्टमेंट किसके थ्रू करनी है? करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। तो करंट अकाउंट के थ्रू कितना हुआ हमारा, वो देख लेते हैं। जब टोटल किया तो टोटल हमारा कितना आया? यहाँ का टोटल हमारा 1,35,000 है। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था? कम आ रहा था। कम आ रहा था तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या लिखेंगे हम? करंट अकाउंट के नाम से। किसका करंट अकाउंट? हमारा ए का करंट अकाउंट। ठीक है, तो एज करंट अकाउंट के नाम से बाय एज करंट अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर हमारा आ गई 60,550। जब दूसरे को टोटल किया तो इधर का टोटल यहाँ पे एक्सेस है। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी कहाँ पर आने वाली है? यहाँ पर आने वाली है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? बीज करंट अकाउंट। ठीक है, बी का करंट अकाउंट कितना है? 43,150। ठीक है, ये हमारा इसका आ गया, ये हमारा इसका आ गया। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी थी? नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया था? बाय कैश के नाम से नया पार्टनर कैपिटल आया था 60,000। ठीक है, तो इसकी तो टोटल कितना आ गया? 60 और ये 88,50। नया पार्टनर की जो कैपिटल है वो यहाँ भी लिखते हैं हम कैश अकाउंट में। ठीक है, तो कैश अकाउंट में कितना है हमारा? 60,000 आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? बैलेंस सीडी कितना? 70,000। ये 70,000 यहाँ से जो बैलेंस सीडी आया ये कहाँ जाएगा बेटा? बैलेंस शीट में। ठीक है, और ये जो करंट अकाउंट आए हैं हमारे, ठीक है, ये क्या है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो होंगे वो बैलेंस शीट में सेम साइड जाएंगे, यानी कि यहाँ है तो लायबिलिटी में रहेगा, यहाँ है तो एसेट में, क्योंकि इधर की साइड एसेट है बैलेंस शीट की, इधर की साइड क्या है? लायबिलिटी। तो अगर करंट अकाउंट कभी भी आते हैं तो वो बैलेंस शीट में कहाँ जाते हैं? सेम साइड। ठीक है, तो एक तो ये करंट अकाउंट है, ये लायबिलिटी में रहेगा, ये एसेट में रहेगा, और ये दोनों भी हैं तो ये दोनों भी कहाँ रहेंगे? एसेट में रहेंगे। ठीक है, करंट अकाउंट के नाम से। तो इसको भी कर लिख लेते हैं जरा हम। तो एक तो कैश हमारा आया था कितना? 70,000। कैपिटल थी 1,35,000 और 40,000 और 60,000। बी की जो है हमारी कहाँ पे आई थी? यहाँ डेबिट में आई थी। तो ये देखो, ये मैं स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए। बी का करंट अकाउंट ये था, और बाकी का हमारा एक तो सी का करंट अकाउंट था जो हमने गुडविल ली थी उसके करंट अकाउंट से। गुडविल कितने की ली थी? 6,000 की। ठीक है, और फिर ए के करंट अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर आई थी हमारी, कितनी आई थी? 60,550। तो अब ये हमारा क्या कर देंगे हम? टोटल कर देंगे, और यहाँ से बैलेंस शीट का टोटल आया 351950, 351950। ओके, तो ये बैलेंस शीट हमारी क्या हो गई? टैली हो गई। ठीक है बेटा, आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करना। इस केस के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए तुम्हें, और भी कराऊंगा। अभी मैं तुम्हें एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें यूनिक 3-4 जो और केसेस हैं जो इन्हीं 2 केस से थोड़ा थोड़ा डेवलप हुए हैं चेंज करके, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आप उसको जरूर देखें। और जो भी अभी आपने प्रीवियस कोई वीडियो ना देखी हो अगर एडजस्टमेंट की, तो डिस्क्रिप्शन में जो इसका लिंक दिया हुआ है वहां से आप देख लें। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से करें, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछें। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।